ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग मंडे मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा और हम लोग कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो जस्ट हम लोग आ गए अपने फेवरेट चार्ट पे। एंड चार्ट पे अभी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर क्लोज़ हुआ था और क्या हिसाब किताब है। सुबह 9 बजे ना एकदम करेक्टली ध्यान देना, 15 मिनट पहले सारे डेटास चेंज होंगे, तो एनएससी की वेबसाइट पे जाके देख लेना करेक्ट 9 बजे कि गैप डाउन खुलने वाला है या गैप अप खुलने वाला है, क्योंकि ये बहुत मैटर करने वाला है अपने लिए कि हम लोग ट्रेड किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो अपने बिगर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग वन डे पे, कि वन डे का जो भी सिनेरियो था वो हम लोग को बहुत हेल्प करता है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो आपको दिख सकता है यहाँ पे कि सेलिंग प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्रेशर यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे बायर्स ने फुल ट्राई किया इसको ऊपर लेके जाने के लिए, बट एट द एंड निगेटिव ही क्लोज हुआ। तो इस कैंडल का अगर आप ओवर एनालिसिस करोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा कि सेलिंग प्रेशर किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, लो लगाया इतना, फिर उसको ऊपर लेके गए और ये यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये कुछ इस टाइप का शेप बन रहा है, समझ रहे हो, मतलब बाइंग, सेलिंग, मोस्ट सेलिंग, फिर हल्की सी बाइंग। तो यहाँ पे एक बी लिख सकता हूँ मैं, इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको एक बॉक्स में रखो। और यहाँ पे एस तो लिखा हुआ ही है, यहाँ पे एस लिखा ही है जिसका मतलब सेलर है। और इसके हिसाब से हम लोग फिर 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। और ये लेवल्स एक बारी देख लो, 43,100 का है, यानी 43,100 पे जो बाय किया हुआ है जिन्होंने, उन्होंने हार्डली इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है। एंड दे वर प्लानिंग टू दिस टाइप ऑफ टारगेट्स, ये वाला या ये वाला, यहाँ तक भी दे वर प्लानिंग बाय ट्रेलिंग। तो हम लोग को एटलीस्ट ये चाहिए कि इनका एसएल खा जाए तो हम लोग को प्रॉफिट हो, या तो फिर ऊपर आ जाए तो हम लोग साथ में बाय साइड में हो जाएंगे, सी बाय करेंगे। और ऑन द टॉप अगर आप देखोगे एक बारी छोटा सा अभी आज बन रहा है इसलिए दिखा रहा हूँ, 1 वीक का जो कैंडल है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 वीक के कैंडल के हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट सडन ऊपर नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट सडन ऊपर नहीं आएगा। फाइट बहुत ज़ोरदार होने वाली है, यानी कि बुल और बियर के बीच में एकदम ज़बरदस्त फाइट होने वाली है, एकदम इक्वल फाइट होने वाली है। तो यहाँ पे खास करके ना सेलर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सेलर के कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग सोचें तो हम लोग को सी बेच देना चाहिए, यानी कि हम लोग को सी को शॉर्ट कर देना चाहिए, तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर पी बाय करने जाते हैं तो हम लोग को एक्यूरेट एंट्री चाहिए एक्यूरेट टाइम पे, और एक्यूरेट टाइम पे एग्जिट चाहिए, वरना फिर वो प्रीमियम डीके की वजह से गल जाएगा। तो हम लोग ने 1 डे भी देख लिया, वीक भी देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं सिंपल अपने 15 मिनट के एनालिसिस पे। तो फटाफट से इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से लेवल्स टूटे हैं और मार्केट यहाँ पे 2 बारी बाउंस बैक कर चुका है। तो यानी 43,100 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए ज़रूर जाएंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग सी शॉर्ट करने का प्लान करेंगे कि हम लोग सी बेच दें ओवर द मार्केट, और अगर पी खरीद रहे हैं तो एक पॉइंट रखेंगे कि इस टारगेट पे हम लोग बुक कर लें। अब हम लोग ओवर द एनालिसिस करेंगे। तो जब भी मार्केट नीचे से आता है ना, जब भी मार्केट नीचे से आता है तो वो बार बार जब ऊपर का रेजिस्टेंस लेता है तो वहाँ पे हम लोग को ब्रेकिंग ज़्यादा समझ में आती है। ये बात हमेशा से ध्यान रखो। अब मार्केट नीचे से नहीं आ रहा, अब मार्केट ऊपर से आ रहा है, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ये एक बार ही सपोर्ट लेगा, 2 बार ही सपोर्ट लेगा, 3 बारी, और इस तरीके से ब्रेक करके नीचे जाएगा। तो हमेशा से देखो कि मार्केट ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है तो ब्रेक करने का ज़्यादा चांसेस क्या है। तो यानी कि हम लोग को पुट साइड ही रहना है। अगर गैप अप खुलता है, जो मैंने आपको बताया कि आपको 9 बजे पता चल जाएगा, तो फॉर श्योर है आप पी बाय करोगे। सेम लेवल पे खुलता है, थोड़ा सा रुकना है, फिर पी बाय करना है। और अगर ऊपर जाने लगता है मार्केट तो सी खरीदना नहीं है, सी शॉर्ट करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर रिजेक्ट होता है तो फिर वहाँ से सेलिंग आ सकती है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा नज़दीक से एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट के कैंडल ले लेता हूँ मैं कि हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे एकदम एग्जैक्ट। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये हो गया, ओके डन। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपल एकदम सिंपल। देख लिए ये एक सेलर है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ हम लोग रह सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। ये हमारे सेलर हैं और ये एक हमारे सेलर हैं, इसके साथ हम रह सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे एक बायर की एंट्री हुई थी, यहाँ पे वो दूसरे बायर की एंट्री हुई थी जिसने अभी तक पोजीशन होल्ड की होगी शायद से,
और यहाँ पे हमारा तीसरा बायर है और ये हमारा चौथा बायर है। तो अब हमारी एंट्री कहाँ पे निकल के आती है, तो अगर एग्जैक्टली आप देखोगे तो बायर सेलर ऑन अ टाई बेसिस हैं, तो जिस साइड मार्केट मूव करके निकलेगा उस साइड हम लोग निकलेंगे। बट मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो कभी भी इस पॉइंट पे आने पे मत सोचना कि मार्केट ऊपर आ जाएगा, यहाँ से एक फॉल तो आएगा ही, तो हम लोग वहाँ पे पी बाय करके कुछ ना कुछ अर्निंग्स कर लेंगे। तो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। अब अगर लेवल्स की हम लोग बात करेंगे तो सिंपली यहाँ पे देखो 43,400 का एक लेवल है और 100 पॉइंट का एसएल पकड़ लो तो 43,600, यानी कि जो 43,500 की कॉल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई होगी। ठीक है, डेटा जाके चेक कर लेना। और 43,600 मोस्ट पी लेने के लिए बहुत सेफ़ है। ठीक है, इसको होल्ड करना भी सेफ़ है, इसमें एंट्री बना के रुके रहना भी ठीक है, और 43,500 भी ठीक है। अब अगर ये सब हो गया एट द मनी का कॉल या फिर ओटीएम का कॉल हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं इसको ओपन करके इसके आपको प्राइजेस भी दिखा दूंगा। और अगर हम लोग ओटीएम में ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्टनेस अगर दिखाएंगे, तो हम लोग 43 के लेवल के टूटने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर मार्केट 100-200 पॉइंट टूटे और नीचे चला जाए तो 43,000 का जो पी है इसको हम लोग पहले से बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे कुछ हेज पोजीशंस बना सकते हैं, बट हम लोग 43 के पी को बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल अगर ये हम लोग को 100 रुपीज़ के आसपास मिले तो अब हम लोग प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि हम लोग जाना कहाँ चाहते हैं और कहाँ से मार्केट सेल होगा। 43,500, 400 और 600 तक का सबका स्टॉप लॉस होगा, तो एटलीस्ट यहाँ से रिजेक्ट हो जाना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर 500 से पॉजिटिव रिस्पांस इसको मिल गया 43,500 से, तो फिर नीचे जाने का कोई शॉर्ट नहीं है, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके टाइम पास करेगा खुद को, ज़्यादा ऊपर भी आने का मूवमेंट नहीं रहेगा। सेम डे पे मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रीमियम चार्ट ओपन कर लेते हैं, ऑप्शन चैन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले 43 का पुट देख लेते हैं। अभी यहाँ पे प्राइजेस थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, कुछ नील होगा, आई थिंक डाटा होगा कि नहीं, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे बाय क्रिएट हुई है, यहाँ पे बाय क्रिएट हुई है, यहाँ पे बाय क्रिएट हुई है। तो इस हिसाब से अगर आप एक क्रॉस ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये हमारी यहाँ पे बाय क्रिएट होती है अजम्पशन वाली, और 320 वाली भी बाय क्रिएट होती है। अगर 360 का हाई ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से बाय क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रॉस ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बना के रखना, चलते रहना, और जितनी बार डिप मिलेगा उतनी बार हम लोग बाय एंट्री डाल के अपना टारगेट ऊपर का बुक कर सकते हैं। अगर ये 360-70 टूटेगा तो ये 400 के ऊपर भी जा सकता है। ये जो 400 और 380 का लेवल है ये बॉटम है मार्केट का, ये हमेशा से ध्यान रखना। ठीक है, तो 43,300 का पुट मैंने एट द मनी का दिखा दिया इसी टाइम पे। अब मैं सिंपल आपको दिखा देता हूँ 43,500 का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग है, शॉर्ट सेलिंग है, तो उसके लेवल्स को भी देख लेते हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस जस्ट एक सिंपल प्राइस का चेंजेस होगा, और ये थोड़ा सा महंगा रहेगा, बस यही चीज़ है। जो 300 की थी 43 302 रुपये की थी, तो ये 360 है, ये 400 है, ये 495 है। तो यहाँ पे हम लोग सेफ़ रहेंगे, कॉल थोड़ा सा कम गलेगी और हम लोग को जो भी डेल्टा का प्राइस है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ओटीएम कॉल पे, जो कि ये 170 रुपये की मिल रही है। अगर ये 170 की मिल रही है, अगर ये आपको 150 बिलो ट्रेड करता हुआ मिले या उससे कम में मिले, तो मोस्ट ऑफ है कि इस पर बाय पे नज़र रखना कि हाँ मैं इसकी बाइंग लगाऊं, क्योंकि तब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया होगा। जब मार्केट 43,300-400 तक जाएगा तो ये अपने बॉटम पे आपको मिल जाएगा 120 पे। और यहाँ पे आप बाइंग देख सकते हो कि कितनी अच्छी बाइंग लगी हुई है। ये 2 बायर्स के साथ हम लोग जा सकते हैं, और ऑन द रनिंग मार्केट अगर ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन देगा तो एक बाइंग हम लोग यहाँ पे भी सोच सकते हैं 180, 160, 170 के आसपास। और इस तरीके की अगर कैंडल बनी तो हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। और इसी हैंड पे अगर हम लोग सीई की बात कर ले तो यहाँ पे आप एक सीई देख सकते हो 43,100 का, और 43 का सीई देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 43 का ही सीई देख लेते हैं कि 43 के सीई के साथ क्या हो रहा है। देखो 43 का सी ऑन टॉप था, ये पूरा का पूरा फॉल 43 के सी ने देखा है, झेला है, और यहाँ पे पुट में सब लोग ने कमाई करी थी, ये फॉल जो आया था। अब इसके बाद देखोगे ना तो हर बार ये अपना बॉटम टच कर रहा है, अपना बॉटम टच कर रहा है, और दिस इज़ द प्राइस जो 405 है, 4010 है, और 4012 है, 11 है। ये वो प्राइस है जो कि अब अवेलेबल है। अब अवेलेबल प्राइस का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्राइस यहाँ पे अभी अवेलेबल है 395 और इसको कोई ख़रीद नहीं रहा है, इसको कोई बाय नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पे बायर नहीं है, तो इसका मतलब कॉल साइड मार्केट नहीं जाएगा, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी एक क्रूशियल या इनिशियल प्राइस अगर अवेलेबल हो और वो चीज़ सस्ती हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत सारा डेटा चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, और हम लोग को चाहिए होता है कि हम लोग सस्ता बाय करें, बिकॉज वी आर अ बायर। तो अगर हम लोग लो प्राइस पे बाय करें, सस्ता बाय करें और हाई प्राइस पे सेल कर दें, तो आप हमेशा देखोगे
कि विक जो होती है, विक जो बनी होती है कैंडल की, वो हमेशा एक यहाँ पर बनती है और सेलिंग के साइड पे हम लोग को यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलती है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये क्रूशियल प्राइस पे कब था, तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर 15 मिनट में इस चार्ट को कर दूँ तो आपको मैं विक दिखा सकता हूँ बहुत सारी जगह पे। सी दिस, यहाँ पे ही देख लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, एक विक मेरे को मिली हुई है कि ये जो प्राइस था, ये देखिए इस प्राइस को देखिए ध्यान से कि ये जो 480 था, 440 था, ये एक वीक में कन्वर्ट हुआ है। मतलब जब 480 अवेलेबल हुआ तो लोगों ने फटाफट ऑर्डर डाल दिए, 440 का, 480 का, 450 का, 460 का, और इसको कम से कम 600 और 640 तक ट्रेड किया इन अ सिंगल कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, वो प्राइस अवेलेबल हो गया, यानी कि फिर से यहाँ से सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अवेलेबल प्राइस क्या होता है और सस्ते प्राइस से बाय करने का मतलब होता है कि आपको मार्केट में विक फाइंड करनी है और पहले से अपने ऑर्डर को प्लेस करके रखना है उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन और ट्रेड के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बाय ऑर्डर क्रिएट करके रखूँ तो आई विल राइट द प्राइस लाइक दिस कि मेरे को ये 350 से चाहिए, 450 से चाहिए, और बाय ऑर्डर यहाँ पे मैं डाल के रखूँगा। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट की कैंडल पे भी देखोगे तो आपको ज़्यादा वीक नहीं नज़र आएंगे। आपको सिर्फ बाय प्राइस यहाँ पे नज़र आएगा कि ये 350 360 के नीचे बाइंग हैबिट हो रही है, बट जस्ट ऊपर ही यहाँ पे सेलर है, जस्ट ऊपर ही यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है। तो आपको बाइंग कैंडल रेड कम नज़र आएगी और सेलिंग कैंडल ज़्यादा नज़र आएंगे। हल्का सा बेंड हो रहा है बट ये इस तरीके से टूट सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो क्योंकि ये बायर फियर वाले बायर्स हैं, ये निकल जाएंगे, अपनी पोजीशन काट देंगे, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट काट देंगे या किसी भी तरीके से काट देंगे। तो ओवरऑल कल सुबह सुबह जब मार्केट खोलेगा तो आपको सिंपली ऑप्शन चैन खोलना है। मेन मार्केट की जो वैल्यू चल रही होगी, लाइक अभी जैसे यहाँ पे चल रहा है 43 200 300, इसके हिसाब से हम लोग पूरी ऑप्शन चैन को देखेंगे। इसके बीच में इमेजिनरी लाइन डिज़ाइन करेंगे और बैलेंस देखेंगे कि किस तरफ का मार्केट हमारा झुकाव में है। अब जिस तरफ झुका हुआ रहेगा मोस्ट ऑफ पी रिकमेंड करूँगा मैं। और अभी तक जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हम लोग लाइव अपडेट वगैरह करते रहते हैं, चलता रहता है सीन, तो आपको उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा जाते फटाफट से निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स बहुत स्लो मूव होते हैं इसलिए मैं निफ्टी कम ट्रेड करता हूँ, इनफैक्ट करता ही नहीं हूँ, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग ने कुछ लेवल्स बना के रखे हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो निफ्टी में भी अच्छी खासी सेलिंग आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ अ सपोर्ट 18,100 का यहाँ पे सपोर्ट है 133 का। तो ये आप देख सकते हो यहाँ तक निफ्टी का बचा हुआ है टारगेट। निफ्टी में भी यहाँ से आके बाउंस बैक कर सकता है बट ज़्यादा नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर तोड़ेगा तो मोस्ट ऑफ जो इसका ग्रीन सपोर्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। और अगर हम लोग इसके प्रीमियम की बाइंग वगैरह देखेंगे तो एकदम सिंपल सी बाइंग है कि 43 300 को अगर बाय करोगे या 350 400 को, तो वहाँ तक मार्केट अगर गया तो ये आपको और सस्ते सस्ते प्राइसों में मिलेगा, तब इनको बाय कर लेना है। गैप अप, गैप डाउन या सेम लेवल पे खुलने पे हम लोग मार्केट में डिसाइड करेंगे। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।